आगाज अहम खबर से। हम ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं, मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का समिट से खिताब। कहा, हमारे पास जो वसाइल हैं हमने उन्हें दरियाफ्त करना है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम अफसरान मिलकर काम करें। हम मिलकर मेहनत करके मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। हम ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं, मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का समिट से खिताब। कहा, हमारे पास जो वसाइल हैं हमने उन्हें दरियाफ्त करना है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम अफसरान मिलकर काम करें। हम मिलकर मेहनत करके मुल्क को दरपेश मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। हम ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं, मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का समिट से खिताब। मजीद कहा, हमारे पास जो वसाइल हैं हमने उन्हें दरियाफ्त करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इस माह हमने अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। हमें माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मिनरल समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म ने कहा, करप्ट लोगों को करप्शन की नज़रअंदाज किया गया, नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती रही। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया, गरीब आवाम के साथ ज्यादती की गई। वफाकी हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। फी लीटर 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्की मफाद को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर अवाम फट पड़े। हुकूमत ने बिजली के जोरदार झटके लगाने के बाद अवाम पर दिन दहाड़े पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल अब 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने वीडियो पैगाम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। उन्होंने बताया, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे होगी। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके तो इस को या पार्शली या फिर जितना भी प्राइम मिनिस्टर इजाज़त देते उसको हम एडजस्ट करते और कम जो है इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसते लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उनका कहना है, हुकूमत जाते जाते अवाम के मुंह से आखिरी नवाला भी छीन लेना चाहती है। इनका हाल बहुत बुरा होगा, वोट लेने तो हमारे पास ही आएंगे। गरीब आदमी है, मैं बूढ़ा बंदा हूँ, मैं पेट्रोल डलवाऊँ या अपने बच्चों को खुआऊँ या अपना पेट पालूँ। इतना इन्होंने अपना कर दिया अवाम का जीना महाल। अब पेट्रोल 20 रुपए का तोहफा दिया है। मुल्क में महंगाई के बेकाबू तूफान की वजह से अवाम के लिए पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। KP असेंबली की तहलील के 6 माह बाद सूबाई निगरान काबीना सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के बाइस इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गई है। काबीना के एक रुकन शाहिद खटक सियासी बुनियादों पर फारिग हो गए हैं, जबकि मजीद कई अरकान के फारिग होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। निगरान काबीना में साहिर सरोत अफराद की शमूलियत के बाइस उन्हें मुतल्लिका सियासी जमातों के ATMs का नाम दिया गया है, जो मुतल्लिका जमातों को आम इंतखाबात में फाइनेंस करेंगे। KP असेंबली की तहलील के 6 माह बाद सूबाई निगरान काबीना सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के बाइस इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गई है। काबीना के एक रुकन शाहिद खटक सियासी बुनियादों पर फारिग हो गए हैं, जबकि मजीद अरकान के फारिग होने के इम्कानात भी
मौजूद हैं। KP असेंबली की तहलील के 6 माह बाद सूबाई निगरान काबीना सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के बाइस इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गई है। काबीना के एक रुकन शाहिद खटक सियासी बुनियादों पर फारिग हो गए हैं। KP की निगरान काबीना की तश्कील, PDM और उसके इत्तेहादी जमातों के नामजद करदा अफराद पर सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला जारी है। निगरान काबीना में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाली पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पर इत्तेहादी जमातों की जानिब से सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है। ANP और पीपल्स पार्टी ने गवर्नर KP को निशाने पर रख लिया। दूसरी जानिब PTI और जमात इस्लामी मैदान से बाहर बैठी है। शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद, क्या मामला बना? जी देखिए, जिस वक्त जनवरी के महीने में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील किया गया और उसके बाद जब निगरान काबीना तश्कील दी गई, ये उस वक्त से ही बात ज़ेर बहस है, क्योंकि जो काबीना तश्कील दी गई वो मुकम्मल तौर पर एक सियासी बुनियादों पर काबीना बनाई गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नॉमिनीज थे वो कैबिनेट में शामिल किए गए, जो कि सबके लिए हैरान कुन थे। और फिर उसमें साहिब सरवत अफराद शामिल थे जिन्हें ATM का नाम दिया गया और ये कहा गया कि इन लोगों को इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि ये आने वाले इंतखाबात में अपनी जो मुतल्लिका पार्टीज हैं उन्हें फाइनेंस करेंगे। और इस वक्त ये जो सूरत हाल है ये अब खुलकर सामने आ गई है। शाहिद खटक जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट थे, उन्हें गुज़श्ता दिनों काबीना से फारिग किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस दिया क्योंकि उन्होंने ANP के एक सियासी जलसे में शिरकत की थी, जिसके बाद ये सूरत हाल बनी। इससे पहले एक और वजीर को फारिग किया गया था बिल्कुल इब्तदाई दिनों में, और उसकी वजह ये थी कि वो LPR पे थे, अभी उनकी रिटायरमेंट भी नहीं थी और उन्हें काबीना का हिस्सा बना लिया गया था। साथ साथ अदनान जलील को फारिग किया गया, जिसके हवाले से ANP और गवर्नर आमने सामने रहे, क्योंकि वो थे तो ANP के, लेकिन वो बुनियादी तौर पर गवर्नर के नामिनी थे, क्योंकि ट्रेड के हवाले से वो गवर्नर के काफ़ी करीब थे। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है इसमें PDM की जितनी भी मेजर पार्टीज हैं उन सब के नॉमिनीज मौजूद हैं, और इसमें एक ऐसे रुकन भी वज़ीर आला के मशीर हैं कि जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, लेकिन उनका वोट यहाँ पे रजिस्टर करवाया गया और उन्हें यहाँ पे मशीर बनाया गया वज़ीर आला का। हालांकि वो पीपल्स पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर हुसैन बुखारी, वो उनके साहिबजादे हैं। और इस वक्त जो दीगर अरकान हैं उनके हवाले से भी ये इतलात हैं कि वो सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। फिर इसके साथ साथ जो तकर्रुर तबादले हैं ब्यूरोक्रेसी में, उसके हवाले से एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि कई मरतबा पूरा एक रेला हमें चलता हुआ दिखाई दिया जिसमें बहुत से अफसरों को रद्द-बदल उनकी की गई, और इसमें जो सियासी जमातें हैं उनकी सिफारिशात पे ये सारे इक़दाम किए गए। फिर हमें ये भी दिखाई देता है कि जो सियासी जमातें हैं, जो उनके नॉमिनेटेड वज़रा हैं या मशीर हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनकी जानिब से ये दबाव किया गया ब्यूरोक्रेसी पर कि उनकी सिफारिश पे नई स्कीमें इसमें शामिल की जाएं और मुख्तलिफ मनसूबे शामिल किए जाएं। हालांकि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार होता ही नहीं है। और जब अभी 4 माह का बजट ये केयरटेकर गवर्नमेंट दे रही थी, कैबिनेट इसकी अप्रूवल दे रही थी, उससे पहले भी ये सिचुएशन हमें देखने में आई कि निगरान काबीना के जो अरकान हैं उनकी फरमाइश थी कि उनके कहने पे मुख्तलिफ स्कीमें शामिल की जाएं ADP में और बजट में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने रेजिस्ट किया। अच्छा, शायद साथ ही रहेगा नायब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है, उन सारी सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, और अगर इतने मामला बढ़ गए हैं तो पहले से मुशावरत क्यों नहीं की गई, और इस सारी सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? जी शुक्रिया। मैं हमारी पार्टी तो पहले ही से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं, हम सोशल मीडिया पे अपनी बात कर सके हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर केयर टेकर सेटअप बना है, ये केयर टेकर सेटअप नहीं, ये बेसिकली PDM का सेटअप है और वो फुल्ली इन्वॉल्व है। और जो पार्लियामेंट का 2017 का एक्ट है उसमें केयर टेकर की जो चैप्टर है उसकी कंप्लीट खिलाफ वर्जी है। ये बड़े पैमाने पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी करते हैं और इसका कोई सिलसिला जो है रुकने नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ओपनिंग भी करते हैं और जो मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनको हरास भी करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन है, यानी गवर्नर से लेके वज़रा तक हर लेवल पे जो है टाउट्स जो है
آپ کو سیکریٹریٹ میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور وہ پیسے بڑے پیمانے پہ لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر یہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آگے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. عنایت اللہ صاحب، تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں آ جا کے یہی ایجنڈا سامنے آتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے الفاظ تانے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا مشترکہ حل کیوں نہیں نکالا جاتا پہلے بیٹھ کر؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ تو کوئی مشاورت ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. اور یہ پورا جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی استعفے کے بعد، یہ تو پلیٹ میں رکھ کے پی ڈی ایم کو دی گئی ہے، پلیٹ میں رکھ کے پی ڈی ایم کو دی گئی ہے. جس طرح سے مرکز کے اندر پی ڈی ایم کو حکومت دی گئی، اس طرح کے پی کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے پی ڈی ایم کو دی گئی. جو کیئر ٹیکر کا لا ہے اس کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. ہماری پارٹی فرام دا ڈے ون اس کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کی تنقید کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کریں گے، یہ الزامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ٹرسٹ کا سیٹ اپ بھی رہے گا. دیکھیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو پارلیمنٹ کا 2017 کا ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی عنایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر صورتحال پر اپنا موقف دے رہے تھے. بات کریں گے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل سنایا جائے گا. درخواست گزار ان کی اکثریت نے فل کورٹ کی مخالفت کرتی ہے. تفصیل جہاں سے پاپاسی سے. سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. وکیل درخواست گزار نے کہا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ تشکیل دینے کی بات کی. اٹارنی جنرل بتا چکے کسی شخص کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ہوگی. عدالت کے علم میں لائے بغیر شہریوں کا ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوگا. اداروں کے درمیان تصادم کا خطرہ ہو تو فل کورٹ بنانی چاہیے. عدالتی تاریخ میں ملٹری کورٹس کیسز فل کورٹ نے ہی سنے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے فل کورٹ کے لیے یہ پہلی درخواست آئی ہے. دیگر درخواست گزاروں کا موقف بھی سننا چاہتے ہیں. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سمیت دیگر درخواست گزاران نے بھی 6 رکنی لارجر بینچ پر اعتماد کرتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینے کی مخالفت کی. جبکہ ایک درخواست گزار نے فوج کی حراست میں موجود افراد کو جوڈیشل حراست میں دینے کی بھی استدعا کی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو آرمی تنصیبات پر حملے میں ملوث گرفتار ملزمان کے اعداد و شمار بتائے. جسٹس مظاہر نقوی نے سوال اٹھایا کہ ان گرفتاریوں کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا سی سی ٹی وی فوٹیجز اور شواہد کی روشنی میں افراد کو حراست میں لیا. جہازیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر انکوائری کا کالعدم قرار دینے کی درخواست پر اعتراضات دور. چیف جسٹس عامر فاروق کی رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت. چیئرمین پی ٹی آئی نے ایف آئی اے انکوائری کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی. اور توشہ خانہ ریفرنس سیاسی اور بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانہ فوجداری کیس میں بیان قلم بند. کہا گواہان کے بیانات قلم بند کرتے وقت ہر سماعت پر مجھے استثناء دیا گیا. کابینہ ڈویژن سے کسی گواہ کو پیش نہیں کیا گیا. جس افسر نے ریکارڈ تیار کیا اسے بھی گواہ نہیں بنایا گیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس سیاسی اور بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانہ فوجداری کیس میں بیان قلم بند. کہا کہ گواہان کے بیانات قلم بند کرتے وقت ہر سماعت پر مجھے استثناء دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کم کی جائیں. فواد چودھری کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف کے درمیان تلخیاں کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جمہوریت اور انتخابات کا ماحول ہی نہیں ہے. الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ملک کے حالات معمول پر لائے جائیں. نگران حکومت ایسی نہیں ہوگی جو عوامی منصوبے بند کرے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ ملک میں حکومت بنائے گی. پیپلز پارٹی مہنگائی میں بھی لوگوں کو مفت گھر بنا کر دے رہی ہے. ہم نے جو سسٹم میکینزم بنایا ہے وہ سسٹم میکینزم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت آئے اس سسٹم میکینزم کو بلڈوز کر سکے. الیکشن انشاءاللہ جب بھی ہو لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا. لوگوں کو گھر ملتے رہیں گے. جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا, انٹرم گورنمنٹس ہوں گی, وہ ان کو بھی اتنی وہ نہیں ہوگی کہ جی وہ ان پروجیکٹس کو بند کر سکے. اس طریقے سے لوگوں کو
21 लाख लोगों को घरों के लिए पैसे मिलेंगे। 21 लाख लोगों में से जो लोग सरकारी जमीनों पर से जिनके घर गिरे उनको उन जमीनों के मालकाना हुकूक मिलेंगे, चाहे केयरटेकर में कोई भी हो। उधर कसूर में दरिया सतलुज के मकाम कंडा सिंह में 2 इंडियन नौजवान सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए। दोनों नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शिनाख्त रतन पाल और धर्मेंद्र सिंह के नाम से हुई है। इंडियन नौजवान लुधियाना के रिहायशी हैं। 2 रिहायशी नौजवान पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिए हैं।